हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वर्कशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा एम्बीवैलेंस, पहला वर्ड तो था एम्बीवैलेंस, और दूसरा था हमारा डिस्क्रेशन। तो आपको ये बताना है कि एम्बीवैलेंस और डिस्क्रेशन का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चॉपी वाटर्स। वाटर्स क्या है हमारे यहाँ पे नाउन, और चॉपी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव। अब देखिए, चॉपी का मतलब क्या होता है, जिसकी छोटी छोटी वेव्स हों। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं ऐसे वाटर की जिसकी क्या है, बहुत सारी वेव्स हों, छोटी छोटी। लेकिन देखिए, यहाँ पे ये वाटर की बात नहीं करना चाह रहे हैं, ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे हमारी जीडीपी की। कि हमारे जीडीपी के क्या है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, मैटर करते हैं। तो उसी रिगार्डिंग ये क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह से जीडीपी जो है हमारी, उसके क्या है, अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग ऐसी चीजें हैं जो हमारी जीडीपी के लिए मैटर करती हैं। तो इसको क्या किया इन्होंने, एक फ्रेज से कंपेयर किया, जिसको क्या बोला इन्होंने, चॉपी वाटर्स। दैट मीन्स ऐसा वाटर जिसकी क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कोई तालाब हो सकता है, कोई समुद्र हो सकता है, उसकी अलग अलग वेव्स होती हैं। तो उसी तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी जीडीपी है उसकी भी क्या है, अलग अलग साइड्स हैं, अलग अलग ऐसे सेक्टर्स हैं जो जीडीपी के लिए बहुत मैटर करते हैं। तो उसी रिगार्डिंग क्या है आज का हमारा ये एडिटोरियल है, कि किस तरह से जीडीपी जो है वो पोस्ट कोविड के बाद क्या है, किस तरह से रिकवर कर रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो जीडीपी को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, द इकोनॉमीज पोस्ट कोविड रिकवरी। देखिए, जो हमारी इकोनॉमी की, पोस्ट का मतलब बाद में, कोविड के बाद में जो रिकवरी, अब देखिए यहाँ अगर प्री आ जाता तो कोविड से पहले की, तो इकोनॉमी की क्या है, हमारी पोस्ट कोविड जो रिकवरी है, रिकवरी नाउन हो जाएगा, पोस्ट कोविड क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। इज फार फ्रॉम कंप्लीट। देखिए, इज क्या है हमारे यहाँ पे वर्ब हो गया, और फार है हमारा एडवर्ब। तो वो क्या है, फार फ्रॉम कंप्लीट का मतलब जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा कंप्लीट जो हमारी इकोनॉमी है वो नहीं हो पा रही है, या हमारी आशाओं पे जो इकोनॉमी है वो हमारी आशाओं पे नहीं उतर पा रही है, या हमारी आशा के अकॉर्डिंग जो है इकोनॉमी वो काम नहीं कर रही है। स्परिंग कंजप्शन इज की। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, की का मतलब सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, स्पर। स्पर का मतलब क्या होता है, एनकरेज करना। ये क्या है, हमारी वर्ब है। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें क्या एनकरेज करना पड़ेगा, किसको, कंजप्शन को। कंजप्शन का मतलब होता है जो कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट्स जो पहुंच रहे हैं वो उनके पास ज़्यादा ज़्यादा पहुंचेंगे, और ये कब पहुंचेंगे, जब कस्टमर्स के लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, पॉकेट फ्रेंडली हो जाएंगी, तभी कंजप्शन जो है वो बढ़ पाएगा। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो इकोनॉमी है पोस्ट कोविड के बाद, वो क्या है, जैसा हम लोग चाहते हैं वैसा नहीं रिएक्ट कर रही है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो यही क्या है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। India's gross domestic product is reckoned to have grown 8.7%, while the gross value added (GVA) rose 8.1% in 2021-22। देखिए, इंडिया का जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी, इज रेकन्ड। रेकन्ड का मतलब क्या है वो बताया गया है, और कितने तक ग्रोन हो गया है वो, हैव ग्रोन का मतलब कितने तक बढ़ गया है, 8.7% तक। जबकि जो हमारा जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो कितने तक बढ़ गया है, 8.1% तक। कब, 2021-22 की अगर हम लोग बात करें, तो जो हमारी जीडीपी है वो तो 8.7% से, और जीवीए हमारा 8.1% तक क्या है, लगभग बढ़ गया है। ये हमारे लिए क्या है, एक अच्छी खबर है। एज पर नेशनल इनकम एस्टिमेट्स रिलीज ऑन ट्यूसडे। जब ट्यूसडे को क्या किया गया, एक एस्टिमेट्स जो अनुमान लगाए गए थे, किसके द्वारा, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स के द्वारा जो अनुमान लगाए गए थे, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो जीडीपी है वो तो 8.7% तक बढ़ गया है, और जीवीए 8.1% तक। Coming on the back of sharp decline in economic activity due to the COVID-19 lockdowns in 2021-22। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि क्या है, लगभग जो डिक्लाइन है, शार्प डिक्लाइन, डिक्लाइन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नाउन हो जाएगा, शार्प हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या है, बहुत तेजी से हमें डिक्लाइन देखने को मिला था, किसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत तेजी से हमें डिक्लाइन देखने को मिला था, बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली थी। किस वजह से, कोविड 19 की वजह से। कोविड 19 में जो लॉकडाउन हुआ था 2020-21 में, उस वजह से क्या है, हमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। वैन जीडीपी क्रैश 6.6%, और कोविड के टाइम पे जो जीडीपी है वो कितने पहुंच गई थी, लगभग 6.6%, और अभी कितनी हो गई है, ये 8.7%। तो हमारे लिए क्या है, एक अच्छी खुशी की खबर है। लेकिन क्या है, जीडीपी उस टाइम पे वैन क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है,
जब क्या है जीडीपी जो है हमारी वो क्या हो गई थी, क्रैश हो गई थी, कितनी, लगभग 6.6% तक। एंड जीवीए बाय 4.8%, जो जीवीए अभी 8.1% है, वो कोविड का टाइम पे कितना हो गया था, 4.8%। दैट मीन्स काफी ज्यादा, काफी भारी गिरावट जो है हमें उस टाइम पे देखने को मिली थी। द लेटेस्ट नंबर्स शो इंडिया इज इमर्जिंग आउट ऑफ द टनल ऑफ पैंडेमिक इंड्यूस्ड वोज। और जो हाल ही में जो नंबर्स आ रहे हैं, जो डेटा अभी जो हमारे को मिला है नेशनल इनकम एस्टीमेट के द्वारा, जो डेटा हमें दिया गया है वो बता रहे हैं, देखिए तो नंबर्स क्या हो जाएगा, नाउन, लेटेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये क्या है, हमारी वर्ब है। तो देखिए जो लेटेस्ट नंबर जो हमें बता रहा है, क्या बता रहा है कि इंडिया जो है इमर्जिंग आउट, इमर्ज आउट का मतलब क्या होता है, ये वर्ब है हमारी, इमर्ज आउट का मतलब बाहर निकल कर आना, किससे, उस टनल से, जो कौन सी टनल, जिसने क्या किया था, पैंडेमिक इंड्यूस्ड वूज। दैट मीन्स क्या है, पैंडेमिक की वजह से क्या है, बहुत सारे ऐसे जो हमारे सर्विसेज हैं, यहाँ पे वोस का मतलब होता है वैसे शत्रु, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि पेंडेमिक की वजह से क्या है, पेंडेमिक ने इंड्यूस कर दिया था, पेंडेमिक की वजह से क्या है, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जो क्या है काफी डिक्लाइन में जा रहे थे, काफी उनमें गिरावट देखने को मिली थी। तो उस टनल से अब लोग हम क्या है, हम लोग बाहर आने लगे हैं। टनल का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो उस टाइम पे काफी डिक्लाइन मोड में थे, तो उस डिक्लाइन मोड का मतलब बताना चाह रहे हैं कि एक टनल बन गई थी उनकी, और उस टनल से क्या आ रहे हैं, अब हम लोग बाहर निकलते आ रहे हैं। दैट मीन्स अब क्या है, जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होती जा रही है, वैसे वैसे वो सेक्टर्स भी क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। द ओवरऑल जीडीपी एंड जीवीए, ओवरऑल क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। देखिए अगर टोटल हम लोग बात करें किसकी, जीडीपी की एंड जीवीए, हैव इंडीड रिकवर्ड फ्रॉम प्री पैंडेमिक लेवल्स। अगर हम लोग बात करें, इंडीड का मतलब क्या है, दरअसल, रिकवर्ड है हमारी वर्ब, इंडीड हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब। तो देखिए अगर हम लोग बात करें जीडीपी और जीवीए जो है वो क्या है, टोटली अगर हम लोग बात करें, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो रिकवर कर चुके हैं फ्रॉम प्री पैंडेमिक लेवल। अगर पैंडेमिक से पहले लेवल के हम लोग बात करें तो उस लेवल से तो क्या है, जो हमारा जीडीपी भी और जीवीए दोनों क्या कर चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं, या फिर एक अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। बट ओनली जस्ट, अब देखिए बट जहां पे भी यूज हो जाएगा वहां दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव तो क्या कि ये रिकवर कर चुकी है हमारी जीडीपी और जीवीए ओवरऑल, अगर हम लोग बात करें प्री पैंडेमिक लेवल से, प्री पैंडेमिक का मतलब पैंडेमिक से पहले की बात करना चाह रहे हैं, ये तो लेवल नाउन हो जाएगा, प्री पैंडेमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट ओनली जस्ट बाय 1.5% एंड 2.9%। लेकिन कितना, प्री पैंडेमिक लेवल से अगर हम लोग बात करें तो 1.5% तो जीडीपी में इंप्रूव देखने को मिला है, और 2.9% जीवीए में, जो कि एक बात करें हम लोग ज्यादा नहीं है। रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या, ये भी हमारी एडवर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। तो पहले बात करना चाह रहे हैं जीडीपी की, फिर बात करना चाह रहे हैं जीवीए की। रिमेंबर, हमें ध्यान रखना है दैट ग्रोथ हैड ऑलरेडी बीन ऑन अ स्टडी डिक्लाइन थ्रू 2019-20 इवन बिफोर द लॉकडाउन्स ऑफ 2020। देखिए अब हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ग्रोथ जो है वो पहले भी किस मोड पे थी, डिक्लाइन मोड पे थी। स्टडी का मतलब क्या है, एक लगातार क्या होते जाना, डिक्लाइन होते जाना। स्टडी का मतलब एक कांस्टेंट, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो कांस्टेंट डिक्लाइन मोड पे थी कौन, हमारी जो ग्रोथ है वो क्या है बात करना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले भी 2019-20 में क्या है, जो हमारी ग्रोथ है वो डिक्लाइन मोड पे थी, वो लगातार गिरती जा रही थी। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि प्री पैंडेमिक लेवल में भी क्या है, ग्रोथ तो उस टाइम पे गिर रही थी, अब उससे हम थोड़ा तो ही ऊपर उठ पाए हैं, थोड़ा सा ही हम लोग क्या है ऊपर उठ पाए हैं, कितना, लगभग 1.5% तो जीडीपी में और 2.9% हम लोग जीवीए में उठ पाए हैं। अदरवाइज हम लोग बात करें तो जो हमारी ग्रोथ है 2019-20 में वो वैसे भी क्या थी, लॉकडाउन से पहले क्या है, लगातार गिरती जा रही थी, विद जीडीपी ग्रोइंग जस्ट 3.7%। और उस टाइम पे जो जीडीपी है हमारी वो कितनी ग्रो कर रही थी, लगभग 3.7% के आसपास ही लगभग ग्रो करती जा रही थी। कब, अगर हम लॉकडाउन से जस्ट पहले की बात करें तो जो हमारी जीडीपी है वो कितना, 3.7% ही क्या थी, ग्रो कर पा रही थी। The government's assertion that the data establish a full economic recovery is not entirely true। देखिए जो गवर्नमेंट ने assertion का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये क्या है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव केस है नाउन का। तो गवर्नमेंट क्या है, नाउन, और नाउन के साथ अगर एफोस्ट्रोफी एस लग जाए तो ये हमारा पोजीशन कहलाता है। तो गवर्नमेंट का जो असर्शन है, गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है दैट द डेटा एस्टैब्लिश अ फुल इकोनॉमिक रिकवरी, कि जो डेटा जो हमारे पास विकसित हुआ, एस्टैब्लिश का मतलब जो हमारे पास आया है कि फुल इकोनॉमिक रिकवरी जो है हमारे होती जा रही है, या फिर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो इंप्रूव करती जा रही हैं, इज नॉट एंटायरली ट्रू। वो बोलना चाह रहे हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो चीजें आप बताना चाह रहे हैं कि भाई जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरह से इंप्रूव होती जा रही हैं, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सुधार आता जा रहा है, वो पूरी तरह से सच नहीं है। किसने कहा ऐसा, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट ने ऐसा अभी हाल ही में कहा है। और ट्रू क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और एंटायरली हो जाएगा हमारा एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब कहलाता है। 4.1, अगर एक साइड हम लोग बात करें, इट इज नॉट अ वी शेप्ड रिकवरी। देखिए अगर हम लोग एक तरफ बात करें तो जो रिकवरी हो रही है हमारी वो वी शेप रिकवरी नहीं है। देखिए
वी शेप रिकवरी का मतलब इस तरह से, जहां पे जीडीपी भी आपका बढ़ता रहे और जहां पे जीवीए भी आपका बढ़ता रहे। दैट मीन्स ये जो वी शेप रिकवरी इस पॉइंट से वो हमारी नहीं है अभी। विद जीवीए फ्रॉम जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स, ट्रेड एंड होटल्स स्टिल 11.3% बिलो 2019-20 लो लेवल्स। देखिए, अगर हम लोग बात करें जीवीए, तो जीवीए में क्या जो हमारे जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स है, किस किस की बात कर रहे हैं? बिजनेसेस के, ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब जो हमारे बिजनेस व्यापार जो है, और जो होटल्स इंडस्ट्री है हमारी, उनकी ये बात करना चाह रहे हैं कि लगभग वो अभी भी कितना है, 11.3% है। जीवीए कितना है? लगभग 11.3% जो है वो कम है। किससे? 2019-20 का जो लो लेवल था। देखिए, दो लेवल होते हैं, एक लो लेवल, एक होता है अपर लेवल। तो इस लो लेवल से भी कितना है, लगभग अभी हम लोग 11.3% नीचे हैं। कौन सी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? ये जीवीए की बात कर रहे हैं, और जीवीए में ट्रेड और होटल इंडस्ट्री की ये बात करना चाह रहे हैं कि 2019-20 के जो लो लेवल्स हैं उससे भी अभी हम लोग कितना है, लगभग 11.3% अभी हम लोग नीचे हैं। तो लेवल नाउन लो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस हैज केप्ट द सर्विसेज सेक्टर एज अ होल इन लाइन विद द प्री कोविड लेवल्स। और इसी वजह से क्या है, जो सर्विस सेक्टर्स हैं, अब ये भी क्या है, हमारी सर्विसेज हैं, ट्रेड और होटल इंडस्ट्री। तो इस वजह से क्या है, जो हमारे सर्विस सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स नाउन हो जाएगा, सर्विसेज हमारा एडजेक्टिव, और केप्ट क्या है हमारे यहाँ पे, वर्ब। देखिए, ये हो गया हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दैट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं कि इसी वजह से क्या है, जो हमारे सर्विसेज सेक्टर है, अगर एज अ होल, होल का मतलब एक पूरा यूनिट की तरह अगर हम लोग बात करें सर्विस सेक्टर की, इज इन लाइन विद प्री कोविड लेवल। तो प्री कोविड लाइन से, प्री कोविड टाइम से पहले क्या है, इवन अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, सर्विस सेक्टर पहले भी इतने थे और अभी भी कितने हैं, इतने बने हुए हैं। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि प्री कोविड जो लेवल से बात करें तो उस टाइम पे भी ये इतने थे और अभी भी क्या है, वो उतने ही बने हुए हैं। दैट मीन्स इसमें कोई भी हमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। किसकी बात कर रही है? सर्विस सेक्टर्स की। नॉट अबव, देखिए वो क्या है, लगभग उसके बराबर ही है, ना तो उससे ऊपर जा रहे हैं, ना क्या है, थोड़ा नीचे गए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट रहा है ये, कि जो प्री कोविड से पहले था वही प्री पोस्ट कोविड के बाद है। दैट मींस कोविड के बाद है। वाइल जीवीए फ्रॉम इंडस्ट्री इज अप 6.7% ओवर 2019-20। देखिए, जो अगर बात करें हम लोग इंडस्ट्री जो सेक्टर है, इंडस्ट्रीज जो है हमारी, वो कितना है, लगभग 6.7% तक क्या है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। कब? 2019-20 की अगर बात करें तो उसमें ग्रोथ थी 6.7%। अनदर जॉब क्रिएटिंग सेक्टर, और ये भी क्या है, सबसे बड़ा जो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है जो हमारा, कौन सा, इंडस्ट्री भी है। और इसके अलावा कौन सा है, देखिए हमारा जो दूसरा जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन जो है हमारा, इज अप ओनली 3.4%। इंडस्ट्री तो ग्रोथ कर रही है 6.7% से ओनली, और कंस्ट्रक्शन में कितनी है, 3.4% की हमें क्या है, कोविड के बाद जो है वो सुधार देखने को मिला है, जो कि हमारे हिसाब से ज्यादा नहीं है। While mining has grown, while क्या हमारा प्रोनाउन है, has grown a meager 1.9% over the 2 year period। अगर देखिए माइनिंग सेक्टर की हम लोग बात करें तो लगभग क्या है, मीगर का मतलब बहुत एक छोटा अमाउंट, तो 1.9% की क्या है हमें इसमें सुधार देखने को मिला है। किसमें? माइनिंग में। हैज ओवर द 2 year period। अगर लास्ट 2 साल की हम लोग बात करें, 2020 के बाद से 21-22 में, या फिर 19 के बाद से बात करें 20-21 में, तो हमें कितना है, 1.9% का, जो काफी छोटा है, मीगर का मतलब काफी छोटा सा क्या है, हमें उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। किसमें? माइनिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग लिफ्टेड द इंडस्ट्री जीवीए। सबसे देखिए, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है वो किस सेक्टर में हुई है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग ने क्या किया है, जो इंडस्ट्री है जीवीए उसको बढ़ाने का सबसे ज्यादा काम किसने किया है? मैन्युफैक्चरिंग ने। ग्रोइंग 9.3% फ्रॉम 2019-20 लेवल। जो 2019-20 में जो इसका लेवल था उससे लगभग कितनी बढ़ गई है ये? 9.3%। तो सबसे ज्यादा सुधार किसमें देखने को मिला है हमें? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बट देर आर क्रैक्स ऑन दैट फ्रंट। लेकिन उसके अलावा क्या है, उस पर कई सारे ऐसे क्रैक्स भी हैं। क्रैक्स का मतलब क्या है, काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को भी बुरी तरह से अफेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो फ्रंट नाउन हो जाएगा, दैट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और ऑन क्या है हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन। द जनवरी टू मार्च 2022 क्वार्टर, अगर देखिए बात करें हम लोग जैन से मार्च 22 के जो बीच में क्वार्टर है, 3 महीने का, क्वार्टर 4 ऑफ 2021-22, जो हमारा क्या है, क्योंकि मार्च में क्या होता है, एक क्वार्टर खत्म हो जाता है पूरा। तो जनवरी से लेके मार्च तक का अगर क्वार्टर की बात करें हम लोग, 3 महीने के पीरियड की बात करें, तो कौन सा क्वार्टर था ये? फोर्थ क्वार्टर था। किसका? 2021-22 का। रिकॉर्डेड अ 0.2% कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब गिरावट देखने को मिली है, कितना? 0.2% की। किसमें? फोर्थ क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर का मतलब हर साल अगर हम लोग फोर्थ क्वार्टर की बात करें, तो अगर हम लोग 1-2 साल पहले की उससे बात करें, 2019-20 से अगर हम लोग बात करें, तो लगभग 0.2% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर का मतलब हर साल अगर हम लोग बात करें। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ स्लिप्ड टू अ फोर्थ क्वार्टर लो ऑफ 4.1% इन क्वार्टर 4। अगर देखिए टोटल अगर हम लोग जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो स्लिप हो गई है। वो स्लिप का मतलब गिर गई है पूरी तरह से। किसमें? फोर्थ क्वार्टर में क्या है, लगभग वो काफी ज्यादा गिर गई है। और कितने तक? 4.1% तक क्या है, वो नीचे तक गिर गई है। क्या अगर ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ की बात करें हम फोर्थ क्वार्टर में, क्योंकि उस टाइम पे क्या करते हैं हम, टोटल एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि एक साल में होता है, तो एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं, और लास्ट जो क्वार्टर है वो हमारे लिए काफी मैटर करता है। तो जो Q4 है
उसमें क्या है काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, लगभग कितनी 4.1% की जो है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है, डाउन फ्रॉम 5.4% इन क्वार्टर थ्री में कितनी थी ये 5.4%, और अब कितनी हो गई क्वार्टर फोर में ये 4.1% तक रह गई। दैट मीन्स क्या है लगातार 1.3% की भी क्या है हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। इवोकिंग फ्लैशबैक्स ऑफ द 2019-20 स्लो डाउन, और क्या कर रहा है वॉकिंग का मतलब कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब क्या है हमें याद दिला रहा है ये फ्लैशबैक्स का मतलब जो पुरानी जो हमारी यादें हैं किसकी 2019-20 में क्या हुआ था जो स्लो डाउन हुआ था। स्लो डाउन का मतलब जो लगातार क्या होती जा रही थी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो धीरे धीरे गिरती जा रही थी, या इकोनॉमी जो हमारी लगातार गिरती जा रही थी, तो वही चीजें हमें क्या आती है अब याद दिला रही हैं। तो फ्लैशबैक क्या हो जाएगा नाउन, इवोकिंग हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो उसी तरह से क्या कर रही है याद दिला रही है 2019-20 में जिस तरह से स्लो डाउन हुआ था। एंड रेजिंग कंसर्न्स, और जो चिंताएं वो लगातार बढ़ती जा रही थी, तो कंसर्न नाउन, रेजिंग भी हमारा एडजेक्टिव। अबाउट द ट्रेजेक्ट्री गोइंग फॉरवर्ड, किसके रिगार्डिंग जो ट्रेजेक्ट्री जो चलती जा रही है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है या तो एक अपवर्ड मूवमेंट या लोअर मतलब एक लो मूवमेंट उसको बोल सकते हैं, या तो बढ़ता जाना या घटते जाना। तो उस टाइम पे जो स्लो डाउन है वो क्या है लगातार होता जा रहा था, लगातार क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो लगातार गिरती जा रही थी। तो जो ट्रेजेक्ट्री जो है जैसे जैसे आगे चलती जा रही थी उस ट्रेजेक्टरी की वजह से क्या है जो हमारी चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि 2019-20 में जो स्लो डाउन हुआ था इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वही सेम चीजें क्या है अब हमें 2022 में भी देखने को मिल रही हैं। इसलिए क्या है हमारे लिए एक चिंता का कारण ये सब भी बना हुआ है। विद रिलक्टेंट डिमांड, देखिए रिलक्टेंट डिमांड का मतलब डिमांड तो नाउन हो जाएगा, रिलक्टेंट हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस डिमांड में क्या है कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, अनविलिंग है। दैट मींस डिमांड जो है ना तो वो बढ़ रही है ना ज्यादा घट रही है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें जो डिमांड बढ़नी चाहिए वो क्या है लगातार रिलक्टेंट बनी हुई है। दैट मींस क्या है अपनी जगह से नहीं मूव कर रही है वो रिलक्ट। अब डिमांड को क्या होना चाहिए लगातार बढ़ना चाहिए। सप्लाई चेन भी क्या है लगातार बढ़नी चाहिए। एंड इनपुट कॉस्ट वॉज हर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग, और जो इनपुट की कॉस्ट है और उससे रिलेटेड क्या है जो भी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उसका मतलब शत्रु होता है जनरली। तो इनपुट कॉस्ट के क्या है रिलेटेड छोटी छोटी चीजें हैं वो क्या कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रही हैं। एग्रीकल्चर दैट ग्रू एट अ 5 क्वार्टर हाई ऑफ 4.1%। अगर देखिए एग्रीकल्चर की बात करें जो लगभग सबसे ज्यादा जिसमें ग्रोथ देखने को मिली थी वो कितनी थी 4.1%, किसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जो एग्रीकल्चर बढ़ा था उसमें भी क्या है इवन उसकी भी जो डिमांड है वो भी लगातार धीरे धीरे अब घटती जा रही है। तो डिमांड घटती जा रही है, सप्लाई चेन जो है और इनपुट कॉस्ट जो है वो क्या कर रही है मैन्युफैक्चरर्स को क्या कर रही है बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रही है, उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और एग्रीकल्चर जो है वो भी क्या है अब हमें परेशान करने में लगी हुई है। जबकि क्या है उसमें लगभग हमें सबसे ज्यादा अगर बात करें ग्रोथ की तो वो 4.1% थी। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, और पब्लिक क्या है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं जो पब्लिक क्या जैसे छोटे छोटे जो सेक्टर्स होते हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। हुज ग्रोथ डिप्ड टू 7.7% फ्रॉम 16.7% इन क्वार्टर थ्री। अब देखिए कितनी बड़ी जो है इसमें हमें यहाँ पे मतलब डिक्लाइन देखने को मिला है। 16.7% थी ये क्वार्टर थ्री में, और कितना हो गया 7.7% हो गया कितना क्वार्टर फोर में। दैट मीन्स क्या है लगभग 9% की क्या है हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है किसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो हैं। दैट मींस पीबीएस की बात करना चाह रहे हैं जो पब्लिक को अफेक्ट करती हैं उस रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो उनकी ग्रोथ जो है वो लगातार क्या है बहुत बुरी तरह से गिरती जा रही है। दैट मींस जो पब्लिक के पास सर्विसेज आ रहे हैं पब्लिक के पास जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ऑयल प्रोडक्ट्स हो गए, तो जो भी जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो पब्लिक के पास पहुंच रहे हैं उस रिगार्डिंग जो ग्रोथ है वो क्या है बहुत ज्यादा गिर गई है, लगभग 9% के आसपास उसमें गिरावट देखने को मिली है। लिफ्टेड द Q4 numbers amid slower growth in services and mining over quarter 3। और अगर देखिए हम लोग बात करें पीबीएस की जो बात करना चाह रहे हैं ये जो इसकी ग्रोथ क्या है लगातार क्वार्टर थ्री में कितनी है लगभग गिर गई थी 16.7% से 7.7% हो गई थी। वो क्या है देखिए सॉरी यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि पीबीएस की जो ग्रोथ है वो लगभग क्वार्टर थ्री में कितनी गिर गई थी, पहले क्वार्टर थ्री में 16.7% थी, अब क्या है वो 7.7% हो गई थी इस साल अगर हम लोग बात करें। और वो क्या है उसने क्या कर दिया है पीबीएस ने Q4 के नंबर्स को तो बढ़ा दिया है। लिफ्टेड का मतलब Q4 में जो है Q3 में तो कितनी हो गई थी 7.7% और Q4 में क्या है वापस बढ़ गई है ये। एंड स्लोअर ग्रोथ इन सर्विसेज एंड माइनिंग ओवर क्वार्टर थ्री। और जो देखिए जो पीबीएस है उसमें क्या है Q4 में हमें सुधार देखने को मिला है, लेकिन क्या है एमिड स्लोअर ग्रोथ। एमिड स्लोअर ग्रोथ का मतलब क्या है जहां पे हर सेक्टर में धीरे धीरे ग्रोथ होती है वहां पे क्या है पीबीएस में क्या है हमें थोड़ी सी तेज ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रोथ इन सर्विसेज एंड माइनिंग ओवर Q3। और अगर देखिए बात करें हम लोग सर्विसेज सेक्टर और माइनिंग सेक्टर तो उसमें भी क्या है क्वार्टर थ्री में हमें धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिली है। एंड अ माइल्ड 2% अपटेक इन कंस्ट्रक्शन, और क्या है थोड़ा सा माइल्ड का मतलब छोटा सा जो है हमें 2% सुधार देखने को मिला। अपटेक का मतलब ऊपर गया मतलब बोल सकते हैं तेजी देखने को मिली है किसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि पीबीएस भी थोड़ा सा इंप्रूव किया है
और सर्विसेज और माइनिंग सेक्टर भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया है, लेकिन 2% जो है वो कंस्ट्रक्शन में भी क्या है, थोड़ा सा हमें सुधार देखने को मिला है। रिकवरी इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, देखिए उसी तरह से क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उस रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी हमें क्या है, रिकवरी देखने को मिली है। तो डिमांड नाउन हो जाएगा, रिकवरी इन्वेस्टमेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट्स कैपिटल स्पेंडिंग, अब देखिए इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था, अपनी जो कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो बढ़ा दी थी। दैट मीन्स क्या है, लोगों को जो पैसा है वो गवर्नमेंट ने क्या है, धीरे धीरे पहुंचाना स्टार्ट किया था। तो स्पेंडिंग नाउन हो जाएगा, कैपिटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की कैपिटल स्पेंडिंग की वजह से, कैपिटल का मतलब जो गवर्नमेंट लोगों को पैसा देने लग गई थी थोड़ा, इस वजह से लोग क्या इन्वेस्ट कर पा रहे थे, तो इसीलिए क्या इन्वेस्टमेंट भी जो है लगातार बढ़ने लगा। इज अ सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है, ग्रोथ की तरफ। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट सेक्टर है वो लगातार क्या है, ग्रोथ की तरफ बढ़ता जा रहा है। बट द लिंगरिंग कंसर्न इज दैट कंजप्शन रिमेन्स ट्रबल्ड, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारे लिए, लिंगरिंग का मतलब जो लगातार हमारे लिए कंसर्न, चिंता का कारण बना हुआ है, कंसर्न नाउन, लिंगरिंग हमारा एडजेक्टिव, इज दैट कंजप्शन रिमेन्स ट्रबल्ड, जो कंजम्पशन लेवल है, जो लोगों के पास जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को, वो क्या है, वो लेवल अभी भी क्या है, हमारे लिए चिंता का कारण सबसे बड़ा बना हुआ है। रिमेन्स ट्रबल्ड का मतलब वो अभी भी क्या है, हमारे लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। तो क्या ये हमारा ट्रबल्ड जो हो जाएगा हमारा, वो एडवर्ब हो जाएगा, और रिमेन्स क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे, वर्ब हो जाएगी। एंड अनलेस इट रिकवर्स, और जब तक क्या है, अनलेस का मतलब क्या है, ये भी हमारा एडवर्ब है, जब तक ये रिकवर नहीं कर जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स विल रिमेन अलूफ, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, लगातार हम लोग बोल सकते हैं, अलूफ का मतलब क्या है, हमारे लिए अनफ्रेंडली बने रहेंगे। दैट मीन्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, हमारे लिए अनफ्रेंडली बने रहेंगे, उसमें क्या है, हम लोग फिर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। एज वेल सस्टेनेबल हाई ग्रोथ, और जैसे जिस तरह से प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए अनफ्रेंडली बने रहेंगे, उसी तरह से जो हमारी ग्रोथ है वो भी क्या है, हाई ग्रोथ जो है वो भी लगातार हमारे लिए अनफ्रेंडली बनी रहेगी। सस्टेनेबल का मतलब लगातार, तो जो लगातार क्या है, किसी चीज का लगातार चलते रहना, जो हाई ग्रोथ है वो भी लगातार क्या है, हमारे लिए अनफ्रेंडली बनी रहेगी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कभी हो जाएगी, फिर कभी नीचे, फिर कभी हो जाएगी, फिर कभी नीचे। तो कौन कौन से सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, देखिए एज वेल यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है जैसा ये बिहेव कर रहे हैं वैसा ही सेकंड वाला बिहेव करेगा। तो जिस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है, लगातार हमारे लिए अनफ्रेंडली बने हुए हैं, उसी तरह से जो हाई ग्रोथ है वो भी लगातार हमारे लिए अनफ्रेंडली बनी रहेगी। अगर हमने क्या किया, जो कंजप्शन लेवल को इंप्रूव नहीं किया, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रू 7.9% इन 2021-22, बट इट वाज जस्ट 1.2 लाख करोड़ और 1.4% ऑफ 2019-20। देखिए अगर बात करें प्राइवेट जो फाइनल कंजप्शन है, दैट मींस प्राइवेट जो फर्म्स हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो फाइनल कंजप्शन है और उस रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा है, वो लगभग कितना बढ़ गया है, 7.9% बढ़ गया है। कब, 2021-22 में। लेकिन क्या है, ये खर्चा जो था वो 1.2 लाख करोड़ था, या 1.4% था किसका, 2019-20 का। दैट मीन्स ये सोचिए कि 2019-20 में जो था उसका ओनली 1.4% जो है वो क्या है, इसके एक्सपेंडिचर्स हैं, प्राइवेट जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो क्या है, ओनली 1.4% है। दैट मींस क्या है, कितनी ज्यादा गिरावट हमें इसमें देखने को मिली है कि क्या है, ओनली 1.4% ये रह गया 2019-20 लेवल की अगर हम लोग बात करें। तो देखिए इसमें भी क्या है, हमें मतलब बहुत बड़ा हमारे लिए क्या है, ये चिंता का कारण है। तो कंजप्शन लेवल क्या है, लगातार जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। वर्ड्स अगर देखिए सबसे बुरा अगर हम लोग फिर भी बात करें, एज इन्फ्लेशन फ्लेयर्ड अप, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन जो है, मतलब प्राइसेस की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। फ्लेयर्ड अप क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, बढ़ते जाना। और जिस तरह से इन्फ्लेशन जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, नाउन। फ्लेयर्ड अप क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। हाउस होल्ड कंजप्शन ग्रोथ हैज स्टडीली ड्रॉप्ड थ्रू 2021-22, जो हाउस होल्ड का क्या है, कंजप्शन है, दैट मीन्स हर घर में जो कंजप्शन है उससे रिलेटेड जो ग्रोथ है वो भी क्या है, लगभग लगातार, स्टडीली का मतलब लगातार जो है वो ड्रॉप हो रही है। स्टडीली हमारे ड्रॉप हो जाएगा हमारे यहाँ पे, वर्ब हो जाएगी ड्रॉप, और स्टडीली हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो घर घर में जो कंजप्शन है प्रोडक्ट्स का, या फिर उनके जो डिमांड्स हैं उस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स जो घर पे डिलीवर हो रहे हैं उनका जो कंजप्शन है वो भी लगातार गिरता जा रहा है। किसकी अगर हम बात करें 2021-22 की, ग्रोइंग अ मियर 1.8% इन Q4, और ये क्या है, थोड़ी सी इसमें हमें सुधार देखने को मिला है। किसमें, जो घर घर में जो कंजप्शन हो रहा है, कंजप्शन से रिलेटेड जो ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। किसमें, Q4 में। वो भी कितना सा सुधार, ओनली 1.8%, जो हमारे लिए ज्यादा नहीं है। प्राइस राइज, जो लगातार क्या है, प्राइस राइज, जो लगातार प्राइजेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, कंबाइंड विद हायर इंटरेस्ट रेट्स, और इसके साथ साथ क्या है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, जो अभी ब्याज दर है जो वो भी लगातार बढ़ाते जा रही है। तो राइज नाउन हो जाएगा, प्राइस हमारा एडजेक्टिव, उसी तरह से रेट्स नाउन हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा एडजेक्टिव। कुड स्क्वीज मिडिल क्लास डिस्पोजेबल इनकम, और ये सारी चीजें क्या कर सकती है, स्क्वीज कर सकती है, दैट मींस निचोड़ के रख सकती है। किसको, जो मिडिल क्लास की क्या है, जो डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल का मतलब जिससे उनका खर्चा चलता है, उस मिडिल क्लास के इनकम को क्या है, पूरी तरह से निचोड़ के रख देगी। क्या, एक तो प्राइसेस जो है वो लगातार
बढ़ती जा रही हैं। उसके अलावा जो ब्याज दर है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, उसको आपने लगातार बढ़ा दिया ब्याज दर को भी। तो ये सारी चीजें क्या है, मिडिल क्लास फैमिली को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करने वाली हैं। तो इनकम डाउन हो जाएगा, डिस्पोजेबल हमारा एडजेक्टिव। एंड डैम्पन कंजप्शन फर्दर, और इसी वजह से क्या है, डैम्पन का मतलब और ज्यादा डिमोटिवेट कर देगी किसको, कंजप्शन जो है वो लगातार और ज्यादा धीरे धीरे गिरता जाएगा। फर्दर का मतलब आगे जो कंजप्शन है वो और ज्यादा गिरता जाएगा। एक तो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती जा रही हैं, तो जो मिडिल क्लास की जो इनकम है वो भी लगातार गिरती जा रही है, इस वजह से कंजप्शन जो है वो लगातार गिरता जाएगा। यस, हाँ, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। देखिए, हम मान सकते हैं कि इंडिया क्या है, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी नाउन हो जाएगा, मेजर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड लाइकली टू रिमेन सो इन 2022-23, और ऐसा ही बना रहेगा कि इंडिया क्या है, सबसे तेजी से जो ग्रो करेगी वर्ल्ड में, अगर हम लोग बात करें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ऐसा ही बना भी रहेगा कब तक, 2022-23 तक। लेकिन क्या है, अगर हम लोगों ने इंप्रूव नहीं किया तो हो सकता है कि 22-23 के बाद जो ये ट्रेंड है, जैसा लोग मानते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। बट द राइजिंग टाइड इन द पास्ट ईयर हैज नॉट बीन इनफ टू लिफ्ट ऑल बोट्स स्ट्रैंडेड इन द डेट्रिटस ऑफ द पेंडेमिक। लेकिन क्या है, राइजिंग टाइड का मतलब लगातार जो क्या है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है। राइजिंग टाइड का मतलब होता है जैसे ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर बोलते हैं पानी की जो वेव्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती रहती हैं। तो उसी तरह से अगर क्या है, ये बात करना चाह रहे हैं कि जो प्राइसेस लगातार बढ़ती रही, इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ती रही, या इन्फ्लेशन लगातार अगर बढ़ता रहा, जो पास्ट ईयर में जो हम लोग फेस कर रहे हैं, हैज़ नॉट बीन इनफ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो लिफ्ट का मतलब निकालने के लिए, ऑल बोट्स स्ट्रैंडेड। ऑल बोट्स स्ट्रैंडेड का मतलब जो सारी बोट्स क्या है, जब ये टाइड्स ज़्यादा हाई होती हैं तो क्या है, बोट्स फंस जाती हैं कि नहीं फंस जाती हैं हर जगह। तो ये बात करना चाह रहे हैं, उसी तरह से ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे भी, कि जिस तरह से क्या है, आज लगातार जो प्राइसेस बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती जा रही हैं, लगातार हाइक होता जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से जितने भी सेक्टर्स हैं वो क्या है, लगभग बुरी तरह से फंस गए हैं इन द डेट्रिटस। डेट्रिटस का मतलब क्या है, जो रिमेनिंग बचा हुआ जो पार्ट था किसका, पेंडेमिक का। दैट मीन्स पेंडेमिक के टाइम पे क्या है, ये बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कि पेंडेमिक के क्या टाइम पे थोड़ी थोड़े सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बुरी तरह से फंस के रह गए थे। और वो क्या, अगर लगातार ये टाइड्स बढ़ते रहे, टाइड्स का मतलब लगातार ये चीजें बढ़ती रही, इन्फ्लेशन, हाई जो प्राइस राइजेस हैं वो लगातार बढ़ती रही, अगर इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ती रही, तो हमें क्या है, निकालना इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसको, सारी जो बोर्ड्स स्टैंडर्ड हैं, बोर्ड्स का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, जितने भी सर्विसेज हैं जो क्या है डिक्लाइन मोड पे चल रही हैं, उनको निकालना बाहर से मुश्किल हो जाएगा। किसमें, जो पेंडेमिक की वजह से क्या है, बुरे दौर में फंस चुकी हैं। एंड द स्लो डाउन दैट प्रिसीडेड इट, और उसके बाद क्या है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, जैसा भी हम लोग मान सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर है, उसकी वजह से भी जो स्लो डाउन है वो भी लगातार क्या है, इसको लगातार नीचे गिरावट मोड पे लाया हुआ है, या डिक्लाइन मोड पे लगातार इसको लाया हुआ है। तो हमें क्या है, जल्द से जल्द क्या है, स्टेप्स लेनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या है, हम सिचुएशन को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो डेट्रिटस का मतलब क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट है, दैट मींस पेंडेमिक की वजह से क्या है, ऐसे सेक्टर्स जो थोड़ा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे आ सकते हैं, वो भी क्या है, बुरी तरह से फंसे हुए हैं। किसमें, बोल सकते हैं जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती जा रही हैं, तो वो सेक्टर्स बुरी तरह से फंस गए हैं। और उसके बाद क्या है, स्लो डाउन ने भी क्या कर दिया, उसको पहले से ही धीमा कर दिया था। स्लो डाउन का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, पहले से ही कमजोर हो गई थी, और उसके बाद क्या है, ये सारी चीजों ने और ज्यादा उसको कमजोर कर दिया है। द वाटर्स आर चॉपी, वाटर्स आर चॉपी का मतलब जो ये सर्विसेज हैं वो सारे क्या है, लगातार बोल सकते हैं अलग अलग मोड पे हैं, या अलग अलग क्या है, सर्विसेज जो है वो छोटे छोटे वेव्स में बटे हुए हैं, या क्या है, उनमें थोड़ी थोड़ी क्या है, उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। विद वॉर, किसके साथ, वॉर के साथ। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उसके साथ भी क्या है, इवन हम लोग मान सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो क्या है, और ज्यादा गिरती जा रही है। एंड रिसेशन वरीज, रिसेशन का मतलब लगातार जो गिरावट हो रही है वो हमारे लिए चिंता का कारण बना हुआ है इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। किसमें, जो विकसित जो वर्ल्ड है, विकसित जो संसार है, उसमें भी क्या है, रिसेशन जो लगातार देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, वो भी हमारे लिए चिंता का कारण बना हुआ है। दैट मीन्स क्या है, हम खुद एक वॉर लड़ रहे हैं, अभी हम मान सकते हैं ऐसा, जहां पे क्या है, इवन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो इतनी ज्यादा गिर गई हैं कि क्या है, उसको इंप्रूव करना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इवन प्री पैंडेमिक लेवल से बात करें उससे पहले की, तो उससे पहले भी क्या है, जो ग्रोथ थी उसमें क्या है, स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। लेकिन कोविड के बाद से हमें थोड़ा लग रहा था कि रिकवरी हो रही है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड की वजह से, क्योंकि कंजप्शन क्या है, लगातार जो है गिरता जा रहा है। क्यों, क्योंकि लोगों की जो पॉकेट, या बोल सकते हैं लोगों का जो क्या है, डिस्पोजेबल जो इनकम है वो भी क्या है, लगातार जो है वो लोगों की गिरती जा रही है। इस वजह से कंजप्शन लगातार गिरता जा रहा है, और कंजप्शन के गिरने का कारण क्या है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत बुरी तरह से क्या है, लोगों को अफेक्ट करने वाली हैं, और जल्द से जल्द क्या है, हमें इन सिचुएशंस पे काम करने की जरूरत है। अदरवाइज क्या है, जो हमारी चिंताएं वो लगातार धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।